हेलो एवरीवन, अगर आप 2025 में सीबीएसई बोर्ड यानी कि क्लास 10 या क्लास 12 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीबीएसई की तरफ से एक अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें अनफेयर मीन्स के बारे में बताया गया है जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो फिर उन्हें एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। इस साल भी और अगले साल भी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर आपने कुछ ऐसा किया जो अनफेयर मीन्स के अंदर आता है। तो इसलिए आपको पता रहना चाहिए कि अनफेयर मीन्स के अंदर क्या क्या आता है। तो इस नोटिफिकेशन में देखिए स्पेशली यहाँ पे अनफेयर मीन्स के बारे में गाइडलाइंस और कुछ पेनल्टीज़ जो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं वो सब मेंशन है। देखिए, तो कैटेगरी 3 जो कि न्यू ऐड की गई है, वैसे तो अनफेयर मीन्स में और भी बहुत सारी चीज़ें आती है लेकिन कैटेगरी 3 जो कि है नई, क्योंकि इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना ग्रो नहीं हुआ था जितना कि आज के ज़माने में हो चुका है। तो जैसे कि कहा गया है कि अगर स्टूडेंट किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है, उसके पास पाया जाता है या फिर वो यूज़ करता है या अटेम्प्ट करता है यूज़ करने का, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में एंटर कर चुका है उसके बाद, और ये जो इन्विजिलेटर या फिर चेकिंग स्टाफ है उसके द्वारा पकड़ा जा चुका है, तो स्टूडेंट को देखिए क्या पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है कि इस साल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स उसके कैंसिल हो जाएंगे, वो इस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट ईयर भी वो अपने किसी भी सब्जेक्ट में एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा, यानी कि आपके 2 साल ख़राब हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ होता है। साथ ही नई कैटेगरी में एक और चीज़ ऐड की गई है कि स्टूडेंट्स अगर र्यूमर्स फैलाते हैं, किसी तरह की अफवाह फैलाते हैं जिसकी वजह से एग्ज़ामिनेशंस स्मूथली कंडक्ट नहीं हो पाते हैं, तब भी सेम पेनल्टी है कि स्टूडेंट को इस साल के सारे एग्ज़ाम्स देने से रोक दिया जाएगा और अगले साल भी वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। फुल सब्जेक्ट्स के सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उसके रोक दिए जाएंगे, उसके बाद वो एग्ज़ाम दे सकता है, यानी कि 2 साल तो ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए ये सब स्टूडेंट को नहीं करना है। इसके अलावा देखिए अनफेयर मीन्स के बारे में आपको जो ऐड किए गए वो तो मैंने बता दिए। इसके अलावा जो पहले से ही कुछ अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में जो आते हैं वो भी आपको पता रहने चाहिए। सबसे पहले परमिटेड आइटम्स, यानी कि क्या क्या आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में लेकर जा सकते हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप एडमिट कार्ड और स्कूल आइडेंटिटी कार्ड ले जा सकते हैं, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप एडमिट कार्ड और कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया फ़ोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टेशनरी आइटम्स में आप ट्रांसपेरेंट पाउच लेकर जा सकते हैं, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स लेकर जा सकते हैं, ब्लू रॉयल ब्लू इंक, बॉल पॉइंट पेन या फिर जेल पेन, स्केल, राइटिंग पैड या फिर इरेज़र। एनालॉग वॉच आप लेकर जा सकते हैं, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेके जा सकते हैं, मेट्रो कार्ड, बस पास और पैसे लेके जा सकते हैं। ध्यान रखिए आप पर्स नहीं लेके जा सकते, मनी लेके जा सकते हैं, पर्स नहीं, ये बातें ध्यान रखनी है। जिन आइटम्स को आप नहीं लेके जा सकते, जैसे कि कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे कि जिस पे कुछ लिखा हो, प्रिंटेड हो या रिटन हो, बिट्स ऑफ पेपर्स, कैलकुलेटर्स आपको अलाउड नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम है, उनको अलाउड होता है एज़ पर CBSE COORD 2020 डेटेड 21, मतलब इसमें नोटिफाई किया गया था। पेन ड्राइव्स नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर, लॉग टेबल आप नहीं ले जा सकते, लॉग टेबल आपको सेंटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पेन अलाउड नहीं है, स्कैनर्स वगैरह ये सब अलाउड नहीं है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जैसे कि मैंने कहा वॉलेट अलाउड नहीं है, गॉगल्स अलाउड नहीं है, हैंड बैग्स, पाउचेज़ ये सब अलाउड नहीं है। कोई भी ईटेबल आइटम या तो खुला है या पैक्ड है, ये भी अलाउड नहीं है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये अलाउड है, वो ले जा सकते हैं। और कुछ भी ऐसा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अनफेयर मीन्स, यानी कि चीटिंग वगैरह करने के लिए या फिर करवाने के लिए, वो सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कुछ आप ले जाते हैं तो आप फिर अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर उसके हिसाब से आपको पेनल्टी लग सकती है। ड्रेस कोड की बात करें तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल यूनिफॉर्म, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप कोई भी लाइट क्लॉथ्स पहन सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अनफेयर मीन्स की। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स पाए जाते हैं प्रीवियस ईयर के, तो भी अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में आप आ जाएंगे।
इसके अलावा देखिए, अगर आप क्वेश्चंस या आंसर्स लिखते हैं किसी भी मटेरियल पे अदर देन द आंसर बुक फॉर राइटिंग आंसर बुक, यानी कि आपको जो आंसर बुक मिलती है जिसमें आपको आंसर्स लिखने होते हैं उसी में आपको लिखना है जो भी लिखना है। इसके अलावा कहीं पर भी आप क्वेश्चन या आंसर्स लिखते हैं और आप पकड़े जाते हैं किसी भी तरह से इन्विजिलेटर या चेकिंग स्टाफ द्वारा, तो भी याद रखिए कि आपको पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा देखिए, अगर आप आंसर बुक या सप्लीमेंट्री आंसर बुक मतलब जो एक्स्ट्रा शीट आप लेते हैं, कई बार आपकी आंसर बुक जो मेन होती है वो भर जाती है और आप एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, तो अगर उसका कोई पेज फाड़ते हैं तो भी अनफेयर मीन्स के अंडर आएगा। इसके अलावा अगर आप कांटेक्ट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं या ट्राई करते हैं ऐसा कुछ करने से किसी भी पर्सन के साथ एग्जामिनेशन स्टाफ को छोड़ के, एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आप एग्जामिनेशन स्टाफ के अलावा किसी और से बात करते हैं या करते हुए पाए जाते हैं, तो भी आप फिर देखिए अनफेयर मीन्स की पेनल्टी आपको लग सकती है। इसके अलावा अगर आप के पास कोई कॉपिंग मटेरियल है, चिट वगैरह ऐसा कुछ है, भले से आपने उसको यूज़ ना भी किया हो। इसके अलावा देखिए, जो भी सीबीएसई द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनमें से किसी भी रूल को आपने तोड़ा है, तो ये आपकी कैटेगरी 1 की सारी मैंने आपको बता दी अनफेयर मीन्स। अगर आप इनमें से कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो क्या होगा, तो आपका जो करंट एग्जामिनेशन है, जिस भी एग्जाम, मान लीजिए आपका आज हिंदी का एग्जामिनेशन है, तो आपका ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। और कंपार्टमेंट में जब आप इसका एग्ज़ाम होगा हिंदी का दोबारा, जबकि जुलाई या जून में होता है, उसमें भी आप अलाउड नहीं होंगे। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट रहता है, तो यानी कि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाँ स्टूडेंट ने ऐसा किया है नहीं कि, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के केस में तो बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी गिवन टू सच स्टूडेंट अगेंस्ट हुम नो एविडेंस इज अवेलेबल, मतलब कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में स्टूडेंट बच भी सकता है। अब कैटेगरी 2 में कौन कौन सी देखिए अनफेयर मीन्स आते हैं। एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी फोटोग्राफ होता है, अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, एफिक्स कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कुछ ऐसा अलग से। इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, देखिए जो भी आंसर बुक में इंफॉर्मेशन लिखी होती है पहले से कुछ, उसको इरेज कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, तो ये हो गए आपके। या फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें आंसर शीट में, जैसे आपको नेम वगैरह, रोल नंबर वगैरह लिखना होता है, और आपके पास कोई कॉपिंग मटेरियल है और इस बार आपने क्या किया है, यूज़ भी किया है। पिछली बार मैंने कहा था कैटेगरी 1 में आपने यूज़ नहीं किया था, और आपने किसी स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट किया है या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, या फिर किसी स्टूडेंट के साथ आप एंगेज हैं, बातें वगैरह कर रहे हैं जिससे चीटिंग वगैरह हो सकती है, ये सब है। या किसी और स्टूडेंट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं चीटिंग करने या करवाने के लिए, या किसी स्टूडेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप खुद हेल्प मांग रहे हैं, तो ये सारे कैटेगरी 2 के आपके अनफेयर मीन्स हो जाएंगे। आपके बिल्कुल मैं चाहता हूँ ना हो, ठीक है। तो ऐसे में देखिए लगभग क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा और ऑल सब्जेक्ट्स में कैंसिल होगा इस बार। कैटेगरी 2 में आपके सारे के सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे और फिर आपको नेक्स्ट ईयर फिर एग्ज़ाम देने होंगे। कैटेगरी 3 की बात कर लेते हैं हम, कि अगर आप आंसर बुक को एग्जामिनेशन हॉल से या रूम से या सेंटर से बाहर लेके जाते हैं, या स्मगलिंग करते हैं क्वेश्चन पेपर्स की या उसके पार्ट की, या फिर स्मगलिंग आउट आंसर बुक्स या सप्लीमेंट्री आंसर शीट को, या ये जो नया ऐड हुआ है मैंने बता ही दिया मोबाइल फ़ोन वाला, तो ये कैटेगरी 3 है। या फिर आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, या जो स्टाफ ड्यूटी पर है उसको किसी तरह की धमकी देते हैं, या एग्जामिनेशन टाइम पे कोई वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, या फिर एग्जामिनेशन सेंटर या हॉल में आपको मना किया जा रहा है आने से या बाहर जाने से मना किया जा रहा है, तो आप फोर्सफुली ऐसा कर रहे हैं, या तो ज़बरदस्ती अंदर आ रहे हैं या फिर ज़बरदस्ती बाहर जा रहे हैं, तो कैटेगरी 3 में आते हैं आप। ऐसे में फिर आपको पेनल्टी क्या हो सकती है कि इस साल के और अगले साल के आपके जो हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दी जाएंगे। लास्ट कैटेगरी है, आई होप आपको मज़ा तो नहीं आ रहा होगा लेकिन आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा देखिए, किसी को भी आप अपनी जगह पर भेज रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या फिर उसको अपनी जगह भेज रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, या फिर आप एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड मटेरियल के बारे में सोशल मीडिया में गलत कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसके अलावा देखिए, अगर आप लीगल कोर्स या कोई ऐसा मीन्स यूज़ कर रहे हैं जिससे सीबीएसई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और फॉल्स इन्फॉर्मेशन वगैरह देकर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो ये सारे कैटेगरी 4 वाले हो गए।
तो इसमें देखिए करंट ईयर के आपके एग्ज़ाम और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए आपको रोक दिया जाएगा एग्ज़ाम देने से। तो ये तो बहुत बड़ी पेनल्टी हो गई। कैटेगरी 4 देखिए, आंसर बुक में अगर आप कोई ऑब्सीन या फिर डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज़ करते हैं और इसके अलावा अगर कोई थ्रेटनिंग धमकी वाली कुछ ऐसा लिखते हैं आंसर बुक में जिसमें आपने ये कहा हो कि हाँ अगर मैं जो पास नहीं किया गया तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा कुछ लिखा है आपने जिसमें आपने इवैल्यूएटर से कोई अपील की है या फिर नहीं भी की है, अगर कुछ भी आपने थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ की है तो कैटेगरी 5 में आपको पेनल्टी लग सकती है। या फिर आपने खुद को हार्म करने के लिख दिया कि हाँ भाई अगर मैं पास नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो ये सब भी आंसर बुक में आपको नहीं लिखना होगा। अब देखिए जैसा आपको बताया गया था कौन कौन से पेन यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल भी आप नहीं यूज़ कर सकते राइटिंग आंसर्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगर यूज़ करते हैं तो देखिए आपको फिर पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ कि काफ़ी स्टूडेंट्स देखा गया कि नोट वगैरह करेंसी नोट लगा देते हैं क्या उनको पास कर दिया जाए, तो ये नोट तो ये अनअफेयर मीन्स की कैटेगरी में भी आता है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि चलो पैसे जाएंगे सिर्फ आपके, पास हो गए तो हो गए नहीं तो सिर्फ पैसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। पैसे तो आपके जाएंगे वो CBSE के अकाउंट में हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद देखिए आपको पेनल्टी भी लग सकती है। जैसे कि आपको इस साल के एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है और साथ में जो फ्यूचर में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कैटेगरी 5 में क्या होता है कि अगर आप कैटेगरी 5 में किसी भी तरह के अनफेयर मीन्स में पकड़े जाते हैं तो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी आपकी काउंसलिंग करती है, उसके बाद फिर वो डिसाइड करती है या फिर जैसा भी उसका डिसीजन होता है उसके हिसाब से फिर आगे करना होता है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।